Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मुंबई की गिरगांव चौपाटी के पास एक पुलिस की वैन और कस्टम विभाग की गाड़ी की टक्कर हो गई। इस हादसे में कस्टम विभाग के 2 अधिकारी पूरी तरह से घायल हो गए। घायल अधिकारियों को जीटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। गनीमत ये रही कि पुलिस की वैन में कोई कर्मचारी नहीं था। आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त मिल रही जम्मू कश्मीर से, जहां पर लश्कर आतंकी अबू दुजाना के मारे जाने की खबर है। आपको बता दें, सुबह ही जैसे जानकारी मिल रही थी 2 आतंकी छिपे होने की उनकी खबर मिली, जिसके बाद वहां सर्च ऑपरेशन किया गया और लगातार मुठभेड़ जारी रही। और अब जो खबर वो ये कि वो लश्कर आतंकी अबू दुजाना को मौत के घाट उतार दिया है सुरक्षा बलों ने। तो हालांकि कई बार अबू दुजाना घिरा, लेकिन कई बार भागने में कामयाब रहा। लेकिन इस बार जो खबर मिल रही है वो ये कि इस मुठभेड़ में अबू दुजाना को मार गिराया गया। रिफत, क्या जानकारी, क्या ये खबर अब पुख्ता हो गई है कि अबू दुजाना के मारे जाने की खबर जो थी वो अब आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि हो गई? देखिए, आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई, ऑफिशियली कोई कंफर्मेशन नहीं हुई, लेकिन सोर्सेज ये कह रहे हैं कि अबू दुजाना के साथ साथ एक और आरिफ ललहारी नामी लश्कर का मिलिटेंट भी मारा गया। आरिफ लोकल मिलिटेंट है, लेकिन अबू दुजाना पाकिस्तानी मिलिटेंट है और काफ़ी टाइम से ये सरगर्म है। और अगर ये हकीकत है तो ये सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जा सकती है, क्योंकि अबू दुजाना जो है काफ़ी टाइम से सक्रिय थे और कई जगह पे वो चकमा दे गए सिक्योरिटी फोर्सेज को और भाग निकलने में कामयाब हो गए। कई एनकाउंटर्स ब्रेक करके वो निकले और कई जगहों पर तो ऐसा भी हुआ कि मिलिटेंट 4 थे या 3 थे, 3 मिलिटेंट मारे गए, लेकिन ये अबू दुजाना जो है भाग निकलने में कामयाब हो गया। तो अगर इसकी खबर सही है, जैसा मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई है, लेकिन अफवाहें इस तरह की हैं और कुछ सोर्सेज बता भी रहे हैं कि वहाँ पे उस मकान में 2 लश्कर के मिलिटेंट थे, जिसमें अबू दुजाना और आरिफ ललहारी का नाम बताया जा रहा है। अभी चूंकि यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज टाइट लिप्ट हैं, अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं हो रही है, ना ही फौज की तरफ से, लेकिन कोई रूल आउट भी नहीं कर रहा है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि पुलिस के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं या आर्मी के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनसे भी मैंने बात की तो किसी ने नाम भी नहीं कहा। तो ऐसे में पॉसिबिलिटी ये है कि अबू दुजाना शायद आज मारा गया है एनकाउंटर में। डॉक्टर एसपी वैद हमारे साथ डीजीपी जम्मू कश्मीर के जुड़ चुके हैं। सर, क्या जानकारी दे पाएंगे? क्या अबू दुजाना के एनकाउंटर की जो खबर आ रही है, क्या उसमें सच्चाई है? बिल्कुल, इंफॉर्मेशन के मुताबिक अबू दुजाना एक पाकिस्तानी नेशनल जो बहुत सालों से जिसने आतंक यहाँ फैलाया हुआ था, वो और उसके साथ ही एक आरिफ है ललहार का रहने वाला, ये दोनों इस घर के अंदर है और इनकाउंटर इसके साथ हुआ है। अब जब डेड बॉडीज मिल जाती हैं तो हम आपको कंफर्म कर देते हैं। सर, अभी क्या और भी आतंकी छिपे हो सकते हैं? क्या ये मुठभेड़ अभी भी जारी है? सर्च ऑपरेशन वहां पर चल रहा है? हाँ, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, जब कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इन दोनों की इंफॉर्मेशन थी, ये उस घर के अंदर हैं और ये अबू दुजाना ने बहुत आतंक फैलाया हुआ था। इसका एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये लश्कर तैयबा से ताल्लुक रखता है। तो एक बड़ी कामयाबी के तौर पर सर आप इसको देखेंगे? यस, बहुत बड़ी कामयाबी। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया एसपी वैद साहब हम लोग से जुड़ने के लिए। डीजीपी जो कि जम्मू कश्मीर के बता रहे हैं और ये कंफर्मेशन अभी वो कह रहे हैं कि जैसे ही कंफर्म होगा वैसे इसकी जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबिक एक घर में अबू दुजाना और एक आतंकी और के छुपे होने की खबर थी, जिसके बाद वहां पर लगातार मुठभेड़ हुई, जिसके बाद अब ये जानकारी मिल रही है कि आतंकी जो दुजाना था वो मार गिराया गया है। जैसे ही डेड बॉडीज इनकी मिलेगी ये बात आधिकारिक रूप से भी पुष्ट हो जाएगी। लेकिन डीजीपी जिस तरीके से कह रहे हैं कि खबर यही मिल रही है कि उसे मौत के घाट उतार दिया गया है। 7 साल से कश्मीर में सक्रिय था, 8 लाख रुपए का इनाम था और काफी वक्त से सेना के नाक में दम कर रखा था। कई बार इसकी घेराबंदी भी हुई, लेकिन वो भागने में कामयाब रहा और इस बार लेकिन सेना को एक बड़ी कामयाबी मिली। अबू दुजाना को मार गिराया सेना ने। तो आपको बता दें कि ये दुजाना जो है वो 7 साल से कश्मीर में सक्रिय था, 8 लाख का इनाम इसके ऊपर था और जिसके लगातार इसकी जानकारी कई बार मिली सेना बलों को, जिसके बाद इसको घेरा भी गया, लेकिन वहां से भागने में कामयाब रहा। सुबह जो जानकारी मिल रही थी वो ये कि 2 आतंकी एक घर में छिपे हो सकते हैं, जिसके बाद सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया, सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाना शुरू कर दिया और जो मुठभेड़ हुई उस मुठभेड़ में अब ये जानकारी मिल रही है कि अबू दुजाना जिस पर 8 लाख रुपए का इनाम था उसे मार गिराया गया है। साथ ही साथ उसके साथ एक और आतंकी भी वहां मौजूद था, उसे भी
मार गिराया गया होगा। तो लश्कर का कमांडर था ये अबू दुजाना, जिसके मार गिराए जाने की खबर मिल रही है। रिफत, क्या और जानकारी आप दे पाएंगे? ये कब तक बॉडी रिकवर की जाएगी जिससे आधिकारिक रूप से भी ये पुष्टि हो जाए कि इसका एनकाउंटर हुआ है? देखिए, मैं आपको बता दूं, खासतौर से अगर अबू दुजाना की बात करें, जैसे डीजीपी भी कह रहे थे कि काफ़ी टाइम से वो सक्रिय थे और जैसा आपने कहा 8 लाख, मेरे ख्याल से 10 लाख रुपए का इनाम इनके सर पे था, क्योंकि A++ कैटेगरी का मिलिटेंट था और काफ़ी जगहों पे वो चकमा देकर भाग निकलने में कामयाब हुए थे। लेकिन इस बार शायद वो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली और भागने का उसे शायद कोई मौका नहीं मिला। 2 मिलिटेंट खाली थे, वो एक तो आरिफ ललहारी का नाम जिस तरह डीजीपी ने भी बता दिया और अबू दुजाना का नाम अब आ रहा है कि अबू दुजाना मारा गया है। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा सकती है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, क्योंकि उस मकान में आग लगा दी गई है और अभी आग जो है बुझ नहीं पाई है। तो जब तक वो गर्म होगा वो एरिया, जो ही थोड़ा सा ठंडा हो जाता है वो एरिया, उसके बाद रूम इंटरवेंशन होता है और उसके बाद जब बॉडी रिकवर हो जाती है तो ये कहा जा सकता है कि वहां पे ऑफिशियली कंफर्मेशन की जाएगी कि अबू दुजाना मारा गया है। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि 80% इसकी कंफर्मेशन फिलहाल मिल रही है, लेकिन अभी भी डाउट है। जरा विस्तार से बताएं, क्योंकि जानकारी ये मिल रही थी कि 2 आतंकी छिपे हो सकते हैं, उसके बाद वहां पर घेरा गया था, उसके बाद मुठभेड़ कितनी देर तकरीबन ये चला और ये कामयाबी कितनी देर में सुरक्षा बलों को मिल पाई? ही कॉर्डन ऑफ किया गया था पूरे एरिया को और उसके बाद जो है वहाँ पे एनकाउंटर शुरू हो गया, क्योंकि सुबह पहले सर्च हो गई और घर वालों को बाहर निकाला गया और घर वालों ने भी कंफर्म किया था कि वहाँ पे 2 जो है शायद लोग छुपे हुए हैं, क्योंकि सबसे बड़ी ये जो प्रायोरिटी रहती है सिक्योरिटी फोर्सेस की कि सिविलियन अगर अंदर हैं तो उन्हें बाहर निकाला जाए, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। और उसके बाद एनकाउंटर शुरू हुआ और जो ही एनकाउंटर शुरू हुआ तो खबरें आने लगी कि अबू दुजाना भी वहाँ पे है और आरिफ ललहारी की जो खबरें पहले ही हमने बताया था कि इस तरह पॉसिबल है और ऐसा ही हो पाया। रिफत, कई बार ऐसा देखा गया है कि जब इस तरीके से कोई आतंकी किसी घर पे छिपे होते हैं तो वहां पर पत्थरबाजी भी होने लगती। क्या इस केस में भी ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ये सुबह सवेरे, चूंकि रात के दौरान ही ये यहाँ पे कॉर्डन हुआ था, लेकिन ऐसे में अभी पथराव के वाक़ात नहीं देखे गए थे और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अभी नॉर्मल है सिचुएशन, लेकिन इंटरनेट सर्विस जो है वो स्नैप कर दी गई है और लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो लोग लगाने होते हैं उनको तैनात किया गया है, क्योंकि ये बड़ी खबर है कि अबू दुजाना मारा गया है तो शायद उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो सकती है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अभी लॉ एंड ऑर्डर के लिए डील किया जाएगा सिचुएशन को, और अगर अबू दुजाना वाकई मारा गया है तो शायद लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम हो सकती है, इसी वजह से सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया गया है। रिफत, कोई ऐसी भी जानकारी कि और भी आतंकी इनके साथ हो सकते थे जो अब सर्च ऑपरेशन क्या वहां पर चल रही है, उन आतंकियों को पकड़ने की कोशिश सुरक्षा बलों की तरफ से हो रही है क्या? देखिए, जैसा मैंने पहले ही कहा था कि 2 ही मिलिटेंटों की खबर थी, 2 मिलिटेंट मारे गए हैं और अगर अबू दुजाना मारा गया है तो ये बड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कामयाबी मानी जा सकती है। लेकिन उसके अलावा वहाँ कोई भी इस तरह की खबर नहीं थी कि कोई और मिलिटेंट वहाँ पे उस एरिया में था, क्योंकि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली थी कि इस एरिया में 2 मिलिटेंट हैं। पहले ये भी बताया गया था कि HM के मिलिटेंट है, लेकिन जब फर्दर कंफर्मेशन हुई तो पता चला कि LET के ये दोनों मिलिटेंट हैं। तो ऐसे में शायद इस तरह का स्पेसिफिक इनपुट नहीं था जिस तरह पहले बताया गया था कि HM के मिलिटेंट हैं, बाद में पता चला कि वहाँ पे अबू दुजाना है। तो ऐसे में मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि आप देखना ये होगा कि कितनी देर तक ये पूरा एनकाउंटर जो है ऑलमोस्ट खत्म हुआ है, कितनी देर तक सर्च ऑपरेशन अभी चलेगा, क्योंकि कॉम्बिंग ऑपरेशन होगा और बॉडी जो आइडेंटिफिकेशन होगी उसके बाद ही फाइनल कंफर्मेशन सिक्योरिटी की तरफ से दी जाएगी। लेकिन जिस तरीके से DGP ने भी रूल आउट नहीं किया और कहा कि उनको लगता है कि अबू दुजाना भी मारा गया और साथ ही आरिफ ललहारी मारा गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रिफत तमाम जानकारी के लिए। तो एक बड़ी कामयाबी यहाँ सुरक्षा बलों को जरूर मिलती हुई।